बिहार में इफ्तार पार्टी का दौर शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन जहां एक तरफ इफ्तार पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, तो दूसरी तरफ राबरी आवास में इस बार इफ्तार का आयोजन नहीं किया गया है। इस पर अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इफ्तार पॉलिटिक्स जारी है। नीतीश कुमार के बाद लालू यादव ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। महागठबंधन के नेताओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों को न्योता भी भेजा गया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष और बिहार प्रभारी की लालू यादव से मुलाकात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। खास बात यह है कि आरजेडी की ओर से इस बार इफ्तार का आयोजन राबरी आवास में नहीं बल्कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हो रही है। स्थान परिवर्तन को लेकर सियासी अटकलें लगाई जा रही है। अब राजद के इस कदम को हिंदू वोट बैंक को रिझाने की कोशिश माना जा रहा है। इससे पहले ज्यादातर वक्त राबरी आवास पर ही इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार आयोजन कहीं और किया जा रहा है। वैसे आरजेडी के इफ्तार पार्टी को लेकर चर्चा है कि गैर यादव हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए जानबूझकर स्थान परिवर्तन किया गया है। इफ्तार पार्टी इस बार राबरी आवास पर नहीं हो रही। राबरी आवास में लालू यादव का पूरा परिवार रहता है। पार्टी से जुड़े ज्यादातर प्रोग्राम यहीं पर होते हैं। इससे पहले इफ्तार भी यहीं पर हुआ करता था, मगर इस बार इफ्तार पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी के निवास पर हो रही है। अब इसको लेकर लालू यादव की बड़ी चाल मानी जा रही है ताकि एमवाई समीकरण से हटकर दूसरे समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जाने लगी है। चुनावी माहौल के बीच रमजान का महीना भी चल रहा है, जिसके चलते रोजा इफ्तार दावत के बाहर देखने को मिल रही है। सियासी पार्टियां रोजा इफ्तार के बहाने मुस्लिम समुदाय वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, जिसके लिए नमाज पढ़ने वाली टोपी लगाने से लेकर गमछे को पहनने से गुरेज नहीं रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम रंग में रंगे बसे हुए नेता नजर आ रहे हैं। किसी की दावत में जाने से मुस्लिम तंजी में इनकार कर रही है, तो किसी की महफिल में जाने को बेकरार है। इसी तरह बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स होती भी दिख रही है। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और सीएम नीतीश कुमार की रोजा इफ्तार दावत हो चुकी है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में रोजा इफ्तार पार्टी दी, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित कई लोग ने शिरकत की, लेकिन मुस्लिम तमिंजों के बॉयकॉट के चलते महफिल सूनी रही। सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और एलजेपी यानी कि चिराग पासवान के द्वारा रोजा इफ्तार रखी गई। कांग्रेस की रोजा इफ्तार पार्टी भी होनी है। अब सबकी निगाहें इन पॉलिटिक्स पर टिकी हुई है कि कौन कौन इस पार्टी में शामिल होता है और कौन दूरी बनाए रखता है। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक आने मार्ग में रविवार को रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के रवैये से नाराज मुस्लिम संगठनों ने शिरकत नहीं किया। मुस्लिम संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारते शरिया, जमीयत उलेमा हिंद जैसे अहम मुस्लिम तमंजे नीतीश की दावत में शामिल हुए। नीतीश कुमार के अपने आवास पर इफ्तार पार्टी की दावत देने के बाद सोमवार को पटना में दो बड़ी इफ्तार पार्टियां हो रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। दोनों ही नेताओं की इफ्तार पार्टी सोमवार को हो रही है और आरजेडी की इफ्तार पार्टी पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हो रही है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप यादव के साथ कई राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की भी संभावना है। वैसे कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। तो वहीं चिराग पासवान भी पटना में है। रविवार शाम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में उन्होंने भाग भी लिया था। सोमवार को चिराग अपनी पार्टी की ओर से इफ्तार की दावत दे रहे हैं। उम्मीद है कि सीएम नीतीश कुमार भी चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम तमिंजो क्या नीतीश की इफ्तार पार्टी की तरह ही बॉयकॉट करेंगे चिराग पासवान के भी इफ्तार में जाने को? हालांकि चिराग भी एनडीए का हिस्सा है। वक्फ बिल पर उनका स्टैंड जेडीयू की तरह है। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समुदाय किनारा कर सकती है। वैसे आपको बता दें, बिहार में तकरीबन 17.7% मुस्लिम आबादी है, जो प्रदेश की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें ऐसी है जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता है। इस तरह मुस्लिम
समुदाय बिहार में सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। मुस्लिम वोटरों की सियासी ताकत को देखते हुए लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान ही नहीं, ओवैसी से लेकर प्रशांत किशोर तक मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ने की स्ट्रैटेजी पर लगातार काम कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों को साधने के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन का सहारा लिया जा रहा है ताकि 2025 में जीत का परचम जो है लहराया जा सके। लेकिन इन नेताओं से थोड़ा आगे सोचते हुए लालू यादव ने बड़ा चाल चल दिया है। लालू यादव इस बार केवल एमवाई समीकरण पर ध्यान नहीं दे रहे बल्कि दूसरे समीकरण पर भी इस बार वो दांव खेलने जा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर माने जाते हैं। 90 के दशक से 2005 तक लालू यादव के परिवार ने अगर बिहार में शासन किया है तो इसके पीछे उनकी सोशल इंजीनियरिंग ही रही है। मुस्लिम ने सधे अंदाज में मुस्लिम यादव का बड़ा जनाधार साथ लिया है। दोनों जातियों की बिहार भी अभी 32% आबादी है। बिहार में चुनावी सफलता के लिए 8 से 10% और वोटों की जरूरत पड़ती है, यानी कि 40 से 42% वोट जिस भी दल या गठबंधन को मिल गया उसकी सरकार बननी तय है। इसे ध्यान में रखते हुए लालू यादव ने सधे अंदाज में इस बार नीतीश के जनाधार लव कुश समीकरण में सेंधमारी कर दी है। कुशवाहा को अपने साथ जोड़ने के क्रम में इस बार लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने कई कुशवाहा उम्मीदवारों को भी मौका दिया। राजपूतों की बहुलता के कारण चित्तौड़गढ़ के रूप में मशहूर औरंगाबाद में लालू ने कुशवाहा कार्ड का प्रयोग कर भाजपा का खेल बिगाड़ दिया। तो वही इस बार भी विधानसभा चुनाव में लालू यादव कुछ ऐसा ही करने का जो है सोच रहे हैं। खैर, अब जिस तरीके से राबरी आवास में इस बार इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया गया वो कहीं ना कहीं चुनाव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि लालू यादव इस बार एमवाई समीकरण से थोड़ा हटकर दूसरे समुदाय को भी अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।